राशिद घर के सहन में अपने पिस्टल से निशाना बांधने की मशक कर रहा था। वो इतना महव था जैसे किसी दुश्मन को मारते हुए अपनी तमाम तर नफरत और गुस्सा उस पिस्टल के ज़रिए निकाल रहा हो। उसके जज्बात से उसका गुस्सा और नफरत अयां हो रही थी। इतने में घर के अंदरूनी हिस्सा से माँ की आवाज़ ने राशिद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कोई होश है तुझे? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। अम्मा क्या बात है, कभी पीछा छोड़ भी दिया करो। मेरी किस्मत ख़राब है कि तुझ जैसी नालायक औलाद मिली। क्या हर वक्त रोने रोती रहती हो अम्मा? जा रहा हूँ मैं दोस्तों के पास, वही मुझे समझते हैं। जा, चला जा, हमेशा के लिए चला जा। तुझ जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा। राशिद माँ की बातों का जवाब दिए बगैर तेज़ी से बाहर चला जाता है। चिलचिलाती धूप में चलते चलते अपने माजी की यादों में खो जाता है। हर उठता कदम उसे तलख यादों में घसीटता गया। बाप जब उसकी माँ पे हाथ उठाता था तो राशिद डर कर चारपाई के नीचे छुप जाया करता और खौफ के मारे कांपने लगता। वो दिन भुलाए न भूलता था जब राशिद का बाप अपनी दूसरी बीवी को साथ ले आया और इसे और इसकी माँ को घर से निकाल दिया। और निकालता क्यों ना, अम्मा वन्नी में जो मिली थी अब्बा को, राशिद खुद को तसल्ली देते हुए कहता, वन्नी वो फरसूदा रस्म है जिसमें कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये ऐसी रस्म है जिसमें जुर्म मर्द करे मगर पूरी उम्र सजा उसके घर की वन्नी कर दी जाने वाली औरत को मिलती है। अभी राशिद इसी सोच विचार में मसाफत तय करता जा रहा था। इतने में उसे अपना दोस्त लियाकत आता दिखाई दिया। नौजवान, हट्टा कट्टा, सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, मूंछें लंबी घनी और उन्हें बल देता लियाकत नामी ये शख्स राशिद के पास आकर पुरतपाक लहजे में बोला, आ गया मेरा यार। हाँ यार, झगड़ा हो गया है अम्मा से, सोचा कुछ दिन तेरे पास रह लूं। सौ बिस्मिल्लाह, तू मेरा जिगरी है। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे तुझे। लियाकत के साथ राशिद उसके डेरे पे आ गया। वो पहली बार उसके डेरे पे आया था। इससे कबर ढाबों या पार की कैंटीन ही उनकी बैठक हुआ करती थी। जा अंदर जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। लियाकत ने राशिद के कंधे को थपथपाते हुए कहा। खाना खाते खाते राशिद की नज़रें कमरे का जायजा लेने लगीं। कहीं चीते की खाल तो कहीं हिरन का सर दीवार पर आवेजा था। दीवार पर मुख्तलिफ अक़साम की बंदूकों ने तो जैसे कमरे को एक मक्तल गाह सा बना रखा था। ओ भूल जा सारी परेशानियों को, अब तू नई जिंदगी शुरू कर। लियाकत ने राशिद की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करने के लिए बोला, कल मैं तुझे शिकार पर ले जाऊंगा और शिकार करेगा भी तू। कुछ ही दिन में राशिद ने महसूस किया कि यहाँ अजीब से लोग लियाकत से मिलने आते हैं। खोज निकाली तो पता चला कि कोई स्मगलर था और कोई किराए का कातिल। राशि ये सब देखकर घबरा गया और यहाँ से निकल जाना या अफियत जाना। अम्मा की याद आ रही है, सोच रहा हूँ एक बार मिलाऊं। राशिद ने धीमे से लहजे में कहा। लियाकत सिगरेट पी रहा था। राशिद की यह बात सुनकर उसके माथे पर बल आ गए और सिगरेट जमीन पर फेंक कर पैर से ऐसे मसलने लगा जैसे सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया हो। राशिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख राशिद, तू अब यहाँ से नहीं जा सकता और माँ की फिक्र मत करो, मैं पैसे भिजवा दूंगा उन्हें, मगर माँ मुझसे मिलना चाहती होगी, मेरे बगैर परेशान हो जाती है ही कौन मेरे अलावा दुनिया में उसका। बस मैंने कहा ना, अभी तुम नहीं जा सकते। मगर क्यों? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? कल बताऊंगा। तुम सुबह जाने के लिए तैयार हो जाना। बस सुबह होते ही राशिद तैयार होकर लियाकत के कमरे की जानिब जा रहा था कि अचानक दो अनजान आदमी आए और उससे कहने लगे, हमारे साथ चलो, लियाकत ने भेजा है। हमें कहाँ जाना है बता तो दो, घबराओ मत, जन्नत का टिकट दिलाने जा रहे हैं तुम्हें। जन्नत का टिकट? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कुछ बुरे लोग हैं, उन्हें ख़त्म करना है। तुम्हें ये सब काम करके शहादत का रुतबा मिलेगा और जन्नत तुम्हारी मंजिल होगी। नहीं, मुझे अम्मा के पास जाना है, उसका कोई सहारा नहीं मेरे सिवा। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। लियाकत ने वादा किया है। करना क्या है मुझे? तुम ये बेल्ट पहन लो, फिर बाकी का काम आगे जाकर समझाते हैं। उस शख्स ने
बेल्ट पहनने में राशिद की मदद की और बटन हाथ में थमाते हुए कहा, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओ वहां जाकर इस बटन को दबा देना। दूसरा आदमी कहने लगा, शहादत की मौत किस्मत वालों को मिलती है, और तुम सोचो जब तुम्हारी माँ को ढेर सारे पैसे मिलेंगे तो कितनी खुश होगी। इतने तो तुम पूरी जिंदगी भी कमा कर नहीं दे सकते थे। खौफ ने राशिद के हाथ पैर जकड़ लिए। वो कुछ भी बोलने और सोचने समझने से कासिर हो गया। राशिद को उसकी मंजिल तक लाया गया। यहाँ आकर राशिद के पैरों तले जमीन निकल गई हो जैसे। सामने मस्जिद थी। वो मस्जिद को हैरत से देखने लगा। ये तो मस्जिद है। हाँ, मगर तुम तो कह रहे थे बुरे लोगों को खत्म करना है। तुमसे जो कहा गया है वो करो। गेट से अंदर जाओ और जाते ही जहां मजमा ज्यादा हो बटन दबा देना। समझ गए ना? राशिद कलमा पढ़ता हुआ कदम ऐसे बढ़ा रहा था जैसे उसके पैर जमीन में गड़े हों और उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा हो। मस्जिद के दरवाजे के सामने आकर वो रुक गया। उसकी नजर मस्जिद के दरवाजे पर अवेजा एक रोशन कुतबे पर पड़ी जिस पर सुनहरे हुरूफ में बिस्मिल्लाह लिखी थी। साथ ही उसके तर्जमे ने उसकी तवज्जो मरकूज की और वो सरगोशी के अंदाज में ये अल्फाज पढ़ने लगा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। साथ ही उसके जहन में माजी की तलख यादें खंजर की तरह चुभने लगी। बाप के तमाचों की जोरदार आवाजें, माँ की चीखों पुकार और कुतबे पे लिखे अल्फाज जो सरगोशी के अंदाज में दोहराए जा रहा था, बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उसके जहन में यह सवाल उभरा कि रब तो बड़ा मेहरबान है, तो फिर इंसान क्यों दूसरे इंसानों पे जुल्म करते हैं। मजमा में उसे बुजुर्ग और कम सिन बच्चे भी नजर आए। उसका दिल अब दर्द से फटने लगा। दिमाग सुन हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और इर्द गिर्द की तमाम आवाजें उसे मदम होती महसूस होने लगी। मगर उस अंधेरे ने राशिद के जहन से तमाम तर पर्दे हटा दिए और वो बखूबी इस बात को समझ गया कि किस तरह मजहब के नाम पर इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है, और वो मजहब जिसमें रास्ते से पत्थर हटाना भी नेकी है, उसको मसलकों में बांटकर फिरकावारियत और इंतहा पसंदी की हवा देकर बेगुनाह इंसानों का खून बहाया जा रहा है। राशिद इस वाक्य के बाद तमाम उम्र जेल में रहा, मगर मुतमईन रहा ये सोचकर कि कितने मजलूम लोगों की जिंदगियां इस वाक्य में बच गईं। राशिद जो बचपन से जुल्म और तशद्दुद देखता आया, अब मोहब्बत के दीन से वाकिफ हो चुका था, जिस दीन में रब तक पहुंचने का रास्ता उसके बंदों से नेकी और हुस्ने सुलूक करना है।